अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं अशरफ हुसैन मौलिब हाई स्कूल बरमसिया। आज मैं आपके सामने आपकी दरसी किताब जो माविन किताब है गुलजार उर्दू से एक अफसाना मैं लेके आपके सामने आया हूँ। ये अफसाना का उन्वान है दो फरलांग लंबी सड़क, जिसे कृष्णचंद्र ने लिखा है। आप हैं कृष्णचंद्र। अब मैं कृष्णचंद्र के बारे में कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। असल नाम कृष्णचंद्र चोपड़ा था, मगर ज़माने में यानी कि अदबी दुनिया में आप कृष्णचंद्र के नाम से मशहूर हुए। आपकी पैदाइश 19 नवंबर 1914 ईस्वी को पंजाब के गुजरांवाला इलाके में हुई और 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। आपकी इब्तदाई तालीम जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में हुई और 1930 ईस्वी में फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से बीए किया और 1934 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया और बाद में एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। आपने मुलाजमत की शुरुआत एक हाई स्कूल में के हेड मास्टर से की। बाद में आपने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत शुरू की और कई शहरों के रेडियो स्टेशन में काम किया। 30 साल तक मुलाजमत के बाद बम्बई पहुंचकर फिल्मों के लिए काम करना शुरू किया। यहाँ कहानियाँ और मुकालमे लिखते रहे। मुकालमे जैसे आप हिंदी में संवाद और इंग्लिश में आप डायलॉग कहते हैं। बच्चों के लिए एक किताब लिखी, चिड़ियों की अलिफ लैला लिखा, जो काफ़ी मशहूर है। आपके दिगर तसानीफ में यानी कि किताबों में आपने नॉवेलें भी लिखी और अफसाने भी लिखी। नॉवेल में शिकस्त, मिट्टी के सनम, गद्दार, जब खेत जागे, 52 पत्ते, आसमान रोशन है, जामुन के पेड़, दिल की वादियाँ सो गई, तूफान की कलियाँ, एक औरत हजार दीवाने, मेरी यादों की चिनार, दादरपुर के बच्चे, लंदन के 7 रंग, चांदी का घाव, एक गधे की सरगुजश्त, आधा रास्ता, सोने का संसार, मोहब्बत भी क़यामत भी, काफ़ी बहुत मशहूर व मकबूल इनके नावल हैं। अफसानों में कश्मीर की बेशुमार कहानी लिखी, साथ ही साथ कृष्ण ख्याल, ज़िंदगी के मोड़ पर, अन्नदाता, माँ लक्ष्मी का पुल, पेशावर एक्सप्रेस, अजंता से आगे, मैं इंतज़ार करूँगा, एक तवाइफ का ख़त, नज़ारे, हवाए किले, पुराने खुदा, 3 गुंडे, टूटे हुए तारे, नगमे की मौत के साथ साथ कालू भंगी बहुत ही मशहूर अफसाना है। हाइड्रोजन बम्स के बाद और समुंदर दूर है वगैरह इनके अफसानवी मजमूए भी हैं और अफसाने भी हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट तासीर भी लिखी, एक पौधे और फिर दूसरा सुबह होती है और तीसरा वक्त खो गई जिंदगी मेरी। बेशुमार फिल्मों के लिए मुकालमे व कहानियाँ भी लिखी, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुंबई का सफ़र इख्तियार किया और यहाँ फिल्मों के लिए काम शुरू किया। दो फूल, तमाशा, धरती के लाल, मनचली, हमराही, राम भरोसे, शराफत और ममता और भी बेशुमार फिल्में हैं, मगर ये मशहूर व मारूफ फिल्में हैं।
हुकूमत हिंद ने 1969 ईस्वी में आपको पद्म भूषण के खिताब से नवाजा। इनकी अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके नावलों और अफसानों का तर्जुमा दुनिया के 65 ज़ुबानों में हो चुका है। गौर करने की बात है कि ये एक ऐसे अफसाना निगार हैं कि जिनके नावल और अफसानों का तर्जुमा दुनिया के 65 ज़ुबानों में हो चुका है। इन्होंने 2 शादी की। पहली बीवी का नाम विद्यापति चोपड़ा था और दूसरी बीवी का नाम सलमा सिद्दीकी था। जिस वक्त कृष्णचंद्र ने दुनियाई अदब में कदम रखा उस वक्त अदब बराए अदब का चर्चा था, मगर कृष्णचंद्र की ज़िंदगी पर हकीकत पसंदी का रुझान नज़र आता है और उन्होंने ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया कि ज़िंदगी की नशीब व फराज को बेनकाब किया जाए और दुनिया को अदल व इंसाफ की दावत दी जाए। इनका उसलूब और तर्ज तहरीर अछूता और अनोखा है। इनके यहाँ सादगी, रवानी, शीनी व लताफत का अक्सर बड़ा वाज़ा अंदाज मिलता है। इनके सभी किरदार ज़िंदगी और माशरे और समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके किरदार आला, मतवस्ता और निचले दर्जे के हैं। अब मैं आपकी दरसी किताब में मौजूद अफसाना 2 फरलांग लंबी सड़क सुने, इस पर मैं गौर करने जा रहा हूँ। जैसा कि उन्वान का नाम ही है, 2 फरलांग लंबी सड़क, यानी कि सड़क की लंबाई सिर्फ 2 फरलांग है और यहीं पर कि उनकी पूरा वाक़या उसी बीच की ही वाक़े को यहाँ पेश किया गया है। इसके आगे कुछ नहीं। कृष्णचंद्र ने अपनी अफसाने में एक सड़क की गुफ्तगू की है। इस सड़क की लंबाई सिर्फ 2 फरलांग है। ये सड़क कचहरी से लेकर कॉलेज तक है। ये सड़क कचहरी से लेकर कॉलेज तक है, जिसका जिक्र अफसाना निगार ने किया है। ये सड़क इसलिए 2 फरलांग सड़क है क्योंकि मुसन्निफ का सफ़र इसी 2 मुकामात तक ही महदूद है। यानी कि मुसन्निफ भी कॉलेज से लेकर के कचहरी तक ही जाते हैं और मुसन्निफ, तो चूँकि मैंने अभी बताया कि इन्होंने वकालत का भी पेशा इख्तियार किया। बैठ के वो गुज़श्ता 9 साल से रोज़ाना इस सड़क पर इनका आना जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं कि मुसन्निफ किसी और सड़क पर चलकदमी नहीं की होगी, बल्कि उसने बेशुमार सड़कों पर चलकदमी की, मगर सड़क की सूरत हाल में किसी तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। इस सड़क पर कहीं कोई गड्ढा व शगाफ नहीं दिखाई दिया। ये सड़क मजबूत और काली तारकोल की अच्छी सड़क है। सड़क के किनारे दोनों जानिब शीशम के दरख्त खड़े हैं, जिस पर गिद्ध बैठे हुए नजर आते हैं। इस सड़क पर फ़कीरों का भी झुरमुट है और वो मांगते हैं और सदा लगाते जाते हैं। सड़क पर बेशुमार लोगों की आमदरफ्त जारी रहती है। शाम तक सड़क सुनसान हो जाती है। बिजली के उपमे में कुछ ही लोगों का आना जाना रहता है। ये शाम के वक्त में मुसन्निफ ने एक दिन सड़क पर सजावट देखकर ये महसूस हुआ कि आज कोई बड़ा आदमी या ऑफिसर आ रहा है। उसके इस्तकबाल के लिए स्कूली बच्चे कतार में खड़े होकर हाथों में छोटी छोटी झंडियां हिला रहे थे। बच्चों का हाल गर्मी और सख्त धूप की वजह से खराब होता जा रहा है। बच्चे गर्मी की शिद्दत से पानी के लिए तड़प रहे हैं और पानी मांग रहे हैं, मगर मास्टर साहब उसे नज़रअंदाज करके बच्चों को उन्हें इस्तकबाल की हिदायत दे रहे थे। कुछ ही लम्हा में कारवां गुजर जाता है और लड़कों की जान में जान आती है। मुसन्निफ ये सब मुनाजिर देखकर उसे इस सड़क से
नफरत हो जाती है, क्योंकि इसी सड़क पर बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, मगर इन्हें पानी देने के बजाय उसे डांट पड़ रही है। आखिर क्यों? इसमें बच्चों की क्या गलती है? गलती तो सिर्फ और सिर्फ सड़क की है, जो इतनी साफ, शफाफ, मजबूत और खूबसूरत है। क्यों नहीं सड़क की खूबसूरती को ही ख़त्म कर दिया जाए? क्यों नहीं इस सड़क की खूबसूरती को ही ख़त्म कर दिया जाए? इस तरह के जज्बात व ख्याल मुसन्निफ़ के दिल में पैदा हो, क्योंकि आज इंसानियत शर्मसार हो रही है। इंसान मर रहा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। ये फेल, ये बातें कोई नींद पाकर या हुकूमत का बाग़ी सिपाही ही कर सकता है, मगर सड़क अब तक खामोश है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये अफ़साना आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी दर्जा दोहम की माविन किताब गुलज़ार उर्दू से यह अफ़साना को मुताला करें। बहुत बहुत शुक्रिया।